नमस्ते। लास्ट सीरीज में प्रयागराज में 20/9/2021 को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और मठ बागम्बरी गद्दी के महंत नरेन गिरि जी के संदेहात्मक परिस्थितियों में आत्महत्या कर लेने के बाद उत्पन्न कानूनी पहलू पर बात करेंगे। जिन परिस्थितियों में महंत जी द्वारा आत्महत्या की गई और जिस तरह और जिस भाषा में सुसाइड नोट लिखा मिला और घटना स्थल की जो परिस्थितियां सामने आईं और जो वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, पूरे घटनाक्रम को संदेह के घेरे में खड़ा करते हैं और कई सवालों को जन्म देते हैं। घटनास्थल से कई पन्नों का महंत नरेन गिरि जी का सुसाइड नोट मिला, जिसमें आत्महत्या करने के लिए सीधे सीधे अपने शिष्य आनंद गिरि को जिम्मेदार ठहराया है। इस घटना की एफआईआर मठ के ही सेवादार अमर गिरि द्वारा दिनांक 21/9/2021 को आरोपी आनंद गिरि के खिलाफ धारा 306 आईपीसी में थाना जास टाउन प्रयागराज में दर्ज कराई गई, जिसका क्राइम नंबर यानी अपराध संख्या 322/2021 है। सुसाइड नोट के आधार पर आनंद गिरि को 20/9/2021 की रात में पुलिस द्वारा हरिद्वार से प्रयागराज लाया गया और गहन पूछताछ के बाद 21/9/2021 को हिरासत में ले लिया गया। दो अन्य आरोपी पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का भी नाम इस केस में आरोपी के रूप में दर्ज कर गिरफ्तार किया जा चुका है। आनंद गिरि और आद्या तिवारी को 22/9/2021 को प्रयागराज में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और जिनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 23/9/21 को ही आरोपी संदीप तिवारी को भी न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। जांच के लिए इस मामले को एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपा गया था। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीबीआई जांच की सिफारिश किए जाने के फलस्वरूप केंद्र सरकार द्वारा मामला सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगाने की बात सामने आई है और विसरा को प्रिजर्व यानी सुरक्षित कर लिया गया है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर सेक्शन 306 आईपीसी क्या है। सेक्शन 306 आईपीसी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करे तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्पेषण करेगा वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की न हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार सेक्शन 306 आईपीसी का अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध है। ये नॉन बेलेबल यानी गैर जमानती है और जिसका ट्रायल या विचारण सेशन कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। आइए जानते हैं संक्षिप्त में कि विसरा क्या है, उसका क्या अर्थ है। जब किसी की मौत संदेहात्मक परिस्थितियों में हो जाती है, जब मौत का कारण स्पष्ट नहीं होता है और इस बात का संदेह होता है कि मृतक को कहीं जहर तो नहीं दे दिया गया हो, तो पोस्टमार्टम के बाद मृतक के शरीर के आंतरिक अंगों जैसे आंत, फेफड़ा, हृदय, किडनी, लीवर के पार्ट को और खून को जांच के लिए सुरक्षित या प्रिजर्व कर विधि प्रयोगशाला में मौत का कारण जानने के लिए भेजा जाता है, ताकि ये पता लग सके कि मृतक को कोई जहर तो नहीं दिया गया। हालांकि विसरा रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग जाता है। महंत नरेन गिरि आत्महत्या केस एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है, जिसकी गंभीरता से और सभी पहलुओं पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सत्य सबके सामने आ सके। इस केस का आधार सुसाइड नोट है, जिसको लेकर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। फॉरेंसिक जांच, फिंगर और राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने के बाद यह पता लग सकेगा कि यह सुसाइड नोट महंत नरेन गिरि जी द्वारा ही लिखा गया
या नहीं। सीबीआई केस की सत्यता का पता साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और अन्य सबूतों के आधार पर लगाने का प्रयास करेगी और सच सामने लाएगी। क्या महंत नरेंद्र गिरी की मौत वाकई में आत्महत्या थी या किसी षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई थी? आत्महत्या थी तो किस कारण और किस परिस्थितियों में उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? अगर हत्या थी तो किसने और क्यों करी या करवाई? इन सभी सवालों का जवाब सामने आएगा जब हम इस केस के दूसरे पहलू पर विचार करते हैं। तो पाते हैं कि यदि सुसाइड नोट जिसके आधार पर आनंद गिरी को गिरफ्तार किया गया है वो सुसाइड नोट सही नहीं हुआ, या जिस वीडियो या फोटो को वायरल कर ब्लैकमेलिंग करने की धमकी देने की बात की जा रही है, अगर वो साक्ष्य के तौर पर बरामद नहीं हुई तो, या इस मामले में तय समय के अंदर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल नहीं की जाती है तो क्या उपरोक्त परिस्थितियों में 306 आईपीसी का अपराध बनेगा? क्या आरोपियों ने सचमुच में इतना प्रेरित कर दिया था कि उनको आत्महत्या करनी पड़ गई? आनंद गिरी एवं अन्य आरोपियों के अधिवक्ता इन सभी आधारों पर जमानत कराने के लिए कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं। हम सभी उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद इस केस के सभी सही पहलू सामने आएंगे और जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया को अपनाकर दंडित किया जाएगा। बस देखने की बात यह होगी कि यह केस भी कहीं सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या केस बनकर न रह जाए। आत्महत्या के सभी कानूनी और चिकित्सीय पहलू पर सुशांत सिंह राजपूत केस पर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिटेल्स के लिए उसको अवश्य देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।